बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। आज का लेक्चर जो सा आज का जो उर्दू आईटी मिनी बाइट है इज ऑल अबाउट आईपर्फ स्पीड टेस्ट। आप में से जो लोग नेटवर्क इंजीनियर हैं या नेटवर्किंग फील्ड के अंदर है तो आपका बिगेस्ट नाइटमेयर जो सा होता होगा वो ये समबडी कम्स इन एंड से यार नेटवर्क बहुत स्लो है, चीजें नहीं चल रही, बहुत बड़े मसले हैं जी। मैं आई कांट राइट क्लिक ऑन माई डेस्कटॉप। टू बी ऑनेस्ट मैंने दोनों साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखे हुए हैं। सर्वर्स की टीम, हेल्प डेस्क की टीम, नेटवर्क की टीम, और नेटवर्क की टीम ऑलवेज कंप्लेन के यार नेटवर्क स्लो डाउन है। और उसके कुछ हद तक कभी कभी नेटवर्क का इशू होता भी है, कभी जो सा है सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है, कभी डीएनएस का इशू हो जाता है। ठीक है, अक्सर दफा लोगों ने आगे कहा यार इंटरनेट नहीं, नेटवर्क नहीं चल रहा। ठीक है, व्हेन यू लुक इनटू इट यू फाइंड आउट कि आपका जो डीएनएस सर्वर है वो स्लो है, या फायरवॉल की टीम इसने कुछ काम किया था और उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन होगी। नॉर्मली फायरवॉल की टीम आपके नेटवर्क में बैठती। बहरहाल एक जो बिगेस्ट नाइटमेयर है वो ये कि नेटवर्क स्लो है। तो बहुत सारी टीम अक्रॉस द नेटवर्क टीम, और स्पेशली मुझे जाती तौर पे आई केम फ्रॉम अ नेटवर्क बैकग्राउंड, तो मुझे इस चीज से बहुत उलझन होती थी। ठीक है, और मुझे बहुत टाइम लगा इन लोगों को एक्सप्लेन करने में। जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उन्हें आइडेंटिफाई करवाता हूँ मेगाबाइट्स और मेगाबिट्स पर सेकंड, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, मेगाबाइट स्टोरेज का यूनिट है और ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बड़ा है, और मेगाबिट्स पर सेकंड बिट्स पर सेकंड है। ठीक है, मगर आज का लेक्चर इज नॉट अबाउट दैट। आज का लेक्चर इज एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप कैसे प्रूव करेंगे इट्स नॉट अ नेटवर्क इशू। तो उसके लिए एक टूल जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है इज कॉल्ड iperf। अगर आप लोगों ने iperf पे काम किया, ब्रिलियंट, यू डोंट हैव टू वॉच इट, और अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो iperf इज योर आंसर। iperf एक स्मॉल छोटी सी यूटिलिटी है जो आप दोनों मशीन्स पे इंस्टॉल कर देते हैं, एक सर्वर पे और एक क्लाइंट पे। लाजिम नहीं है वो विंडोज 2000 सर्वर हो, दो मशीनें पकड़ें, दोनों पे इंस्टॉल कर दें, और उसके बाद उसमें उन दोनों मशीनों के दरमियान टीसीपी और यूडीपी कम्युनिकेशन करा के दे लें। एससीटीपी भी है। ठीक है, ये स्ट्रीमिंग कंटेंट प्रोटोकॉल है, मगर मोस्टली टीसीपी एंड यूडीपी। और टीसीपी के अंदर याद रखें कि एमटीयू, विंडो साइज और विंडो स्लोनेस सारी चीजें आती हैं, और यूडीपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता। कुछ लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने आईएसपी या स्पीड टेस्ट डॉट नेट पे जाके उस तरह के काम कर लेते हैं, मगर दैट इज नॉट अ सुपर एक्यूरेट टेस्ट। कि अगर मैं कनाडा में बैठा हूं और वहां से एक स्पीड टेस्ट किया और फिर मैं यूरोप में आके एक स्पीड टेस्ट किया, तो इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। उसके लिए बिफोर वी जंप ऑन टू द स्पीड टेस्ट, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्क क्या है, किस तरह है, कहाँ से कहाँ ट्रैफिक जा रही है। जिस तरह को बंदा आगे कहता है स्पीड स्लो है नेटवर्क की, तो मैं उससे पहले बताता हूँ कहाँ से कहाँ। ठीक है, सोर्स आईपी दे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दो, फिर मैं वर्कआउट करता हूँ रास्ते में ट्रेस रूट क्या है, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक गुजर के जा रही है। चेक द हार्डवेयर। आपके पास जो नेटवर्क मैनेजमेंट टूल लगे हुए हैं उनके जरिए आपको पता चल जाता है कि कहीं पे आपका नेटवर्क जो है चोक डाउन तो नहीं हो रहा। अगर आपने नेटवर्क भी चेक कर लिया, आपको अपने नेटवर्क का भी पता है, आपके हार्डवेयर बैंडविड्थ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, वो कहते थे यार नेटवर्क स्लो है, यार नेटवर्क स्लो है। इट्स अ जनरल जनरल रिक्वायरमेंट। ओके, इट फील्स स्लो। अब इट फील स्लो और इट इज अ स्लो दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। तो मैंने मैंने जब वर्कआउट करना शुरू किया तो पता चला जो इनसाइड टू डीएमजी ट्रैफिक है वो बहुत स्लो है, मगर आउटसाइड इनसाइड की ट्रैफिक बिल्कुल सही फ्लो कर रही है। तो व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग इनटू, तो पता चला जी उस डीएमजी के ऊपर उन्होंने एक वेब सर्वर रखा हुआ, होस्ट हुआ हुआ, यूजर की ट्रैफिक भी आती है, उस फायरवॉल की बैंडविड्थ इज नॉट मोर देन 500 मैग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी बैंडविड्थ जो सी है 450-60 के करीब है। तो वी वर्कड इट आउट। अच्छा, ये क्या वजह है? तो पता चला जी उस फायरवॉल और डीएमजी के दरमियान जो सा है एक आईपीएस पड़ी हुई है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, विच इज नॉट गिविंग द मोर देन 500 मैग। फायरवॉल इज एब्सोल्युटली कैपेबल ऑफ डूइंग इट। सो दिस इज वेयर नो योर नेटवर्क कम्स इन। चेक द हार्डवेयर। बैंडविड्थ हॉग। बैंडविड्थ हॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिस्टम पे एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ना से फॉर एग्जांपल Amazon S3 से जो सा है पिछले 2 घंटे से डाटा डाउनलोड कर रही है, और वो ऑलमोस्ट आपकी 25% ऑफ बैंडविड्थ खा रही है। उसके बाद आप जब उसके होते हुए स्पीड टेस्ट रन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, तो आपको तमाम प्रोसेसेस किल करने पड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके वायरलेस के सिग्नल्स हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी केबल हो सकती है, केबल्स के इश्यूज आ सकते हैं, सारा कुछ है। मगर मैं जब भी व्हेन आई वेयर अ नेटवर्क इंजीनियर हेड, तो सबसे पहला टेस्ट, अगर कोई कहता है इन दो मशीनों के दरमियान जो सा ये काम नहीं हो रहा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ iperf इंस्टॉल करें। ठीक है, अच्छा अब iperf इंस्टॉल करते हैं, एक सेकंड के लिए मैं आपको पहले दिखा दूं कि iperf मिलेगा कहां से।
भैया अगर आप गूगल करें iPerf तो iperf.fr पे चले जाएंगे। iperf.fr पे ये वेबसाइट है। ये थोड़ा सा पुराना टूल है और ये बनाया गया था ES नेट और ये लॉरेंस बकले नेशनल लेबोरेटरी ने। और ये फ्री टूल है, डाउनलोड iperf फॉर विंडोज। और ये यहाँ पे 3.1.3 डाउनलोड कर लें और अपनी सी ड्राइव में इंस्टॉल कर लें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट का थोड़ा फॉन्ट भी चेंज किया है। ठीक है, तो ये सी ड्राइव के अंदर है और इधर iperf लिखेंगे, ये आपका iperf आ गया। सही हो गया। अच्छा, अब iperf काम कैसे करेगा? iperf के में आपके पास एक सर्वर होगा और एक क्लाइंट एंड होगा। ठीक है, ये आपका सर्वर है और ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, और आप इन दोनों के दरमियान जो सा है डाटा ट्रांसफर करेंगे और डाटा ट्रांसफर करने के बाद ये आपको बता देगा आपको कितनी स्पीड मिली है। सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने एक अपना लैपटॉप जो सा घर में है वो लगाया हुआ और उस पे जो सा iperf -s की कमांड रन की हुई है। ठीक है, iperf स्पेस -s। जिस तरह ही आप ऐसे करते हैं तो आपका सर्वर जो सा है वो लिसनिंग मोड में चला जाता है और आपकी मशीन जो सी है वो सर्वर बन जाती है और वो TCP 5201 पे लिसन कर रही है। सही हो गया। जो भी TCP UDP अभी हम उस पर बहस नहीं कर रहे। सही हो गया। और क्लाइंट एंड पे जो कि ये मशीन है जिसकी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, उस पे मैं -c करता हूं और मुझे सर्वर का आईपी एड्रेस देना है। सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.38 और मैंने एंटर किया। इसने उसके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश किया और इसने जो सा है 5 MB का डाटा ट्रांसफर किया और स्पीड मिली 43 Mbps। फिर दोबारा दूसरा चंक 5 MB का ट्रांसफर किया और इसको 43 Mbps मिली। रफली एट द एंड ऑफ दिस होल स्टफ मुझे पता चला मैंने इतना सेंड किया और इतना रिसीव किया और मुझे ये बैंडविड्थ था। तो मैं उसे कहूंगा रफली 50 Mbps आपको स्पीड मिल रही है। अच्छा, उसका एक और टेस्ट ये होता है कि आप जो सा है टास्क मैनेजर खोल लें और टास्क मैनेजर में विंडोज 10 में तो थोड़ा और डिटेल आता है। ये 400 MB इसलिए 12% दिखा रहा है क्योंकि वायरलेस इसका 400 MB पे सिंक हुआ है। मगर आपको ये ग्राफ आ गया। ठीक है, ये आपने रफली 400 MBP 50 MBPS आपको स्पीड मिल गई। तो आप यही टेस्ट जो है दूसरी मशीन पे जाके कर लेंगे, सर्वर चेंज करके कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप यूजिंग एन iperf कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, यार ये कौन सा टेस्ट था, ये TCP था या UDP था? जनाबे वाला, ये आपका टेस्ट TCP बेस्ड टेस्ट था। सही हो गया। अगर आप UDP बेस्ड करना चाहते हैं तो -u लगाएंगे। अच्छा, -u के साथ एक छोटा सा मसला ये आता है कि जब भी आप UDP बेस्ड टेस्ट करते हैं तो आपको अपने सिस्टम को बताना होता है कि भैया मेरे पास इतनी बैंडविड्थ है। सही हो गया। तो हमने नहीं बताया था इस वजह से, तो इसके लिए -b 100m कैपिटल M। ठीक है, अब इसको पता है कि मैंने 100 Mbps तक इसको स्वेल करना है क्योंकि यूडीपी बेस्ड कनेक्शन जो सी आर नॉट वेरी व्हाट यू कॉल इट वेरी लिटरेट प्रोटोकॉल, तो वो इस तरह के मसले करना शुरू कर देता है। मगर ये इस टाइम चल नहीं रहा, तो ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं चल रहा। एक सेकंड, थोड़ा सा ट्रबल शूट कर लेते हैं। मगर ये मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का कंसर्न है कि यहाँ पर इस टाइम हम उर्दू IT बाइट चला रहे हैं, तो लॉन्ग लेक्चर नहीं मैं करना चाह रहा। -u -b 50m, मैं 50m ट्राई करके देखता हूँ। strangely it's not establishing a connection which is slightly weird। मुझे लगता है वीडियो एक क्विकली मैं पॉज करके देखता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो मुझे नहीं पता क्या मसला था, मैंने वहां पे सर्वर एंड पे सर्वर को स्टॉप करके दोबारा iperf -s किया तो ये चल पड़ा है। तो -u 100m और ये रफली आपको बैंडविड्थ दे रहा है 66 Mbps 67 Mbps के करीब। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन मोस्टली फॉरवर्ड होती है। क्यों फास्टर होती है आपको पता है, क्यों फास्टर होती है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरा जाके CCNA का लेक्चर देखें। ठीक है, हैंडशेकिंग। और ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा जिटर भी दिखा रहा है कि जिटर क्या है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स। अच्छा, उसके अलावा एक और कमांड जो सी हम कर सकते हैं मोस्टली TCP बेस्ड के अंदर, वो होती है -r। अच्छा, -r क्या करती है? मगर -r पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्प कैसे लेनी है, /?, और जिस तरह ही आपने /?, मारा, ये आपको बहुत सारे आंसर्स दे रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट दे रहा है। मैं आपको -r दिखाना चाह रहा हूँ। -r ये कि रन इन अ रिवर्स मोड, कि सर्वर सेंड द ट्रैफिक डिस्पाइट ऑफ क्लाइंट, क्योंकि अभी हम क्लाइंट बने हुए थे और हम सेंड कर रहे थे ट्रैफिक। ठीक है, हम कहते हैं कि सर्वर को, सर्वर भैया आप सेंड करें ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं -r, और ये कैपिटल है, केस सेंसिटिव है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये TCP बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा है और सर्वर जो सा डाटा सेंड कर रहा है। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि जो सा है कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लोअर है, कि वो जो लैपटॉप है वो ट्रैफिक सेंड कर रहा है और मुझे जो सा 35 Mbps स्पीड मिली। तो देयर इज डेफिनेटली सम इशू फ्रॉम अ सर्वर साइड कमिंग इन। तो ये हमारी TCP कम्युनिकेशन थी, ये हमारी यूडीपी है विच इज हायर, और ये सर्वर साइड है जो कि थोड़ी सी स्लोअर है। आपको पता चल रहा है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है।
जो कि वैसे नहीं मिलती। अच्छा, इसके अंदर एक और टाइप ऑफ टेस्ट है विच इज कॉल्ड -P और 4 मेरे ख्याल में। ठीक है, P4 का मतलब यानी 4 पैरेलल सेशन रन करें। मुझे ये याद नहीं है कि ये कैपिटल पी है या लोअर केस पी है, मेरे ख्याल में कैपिटल पी है ये। ठीक है, ये 4 पैरेलल सेशंस रन करके आपका डाटा थ्रो कर रहा है। सही हो गया। तो ये 4 पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा जा रही हैं और उसके जरिए से आपको स्पीड बना के दे रहा है। ठीक है, और ये आपको रफली जो सा है सम अप स्पीड 60 एमबीपीएस। आपने देखा थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज होगी क्योंकि 4 पैरेलल स्ट्रीम जा रही थी। डिस्पाइट ऑफ वन पीसी वन एप्लीकेशन सेंडिंग इट, आपकी 4 एप्लीकेशन सेंड कर रहे थे। अभी मुझे रिसेंटली कनाडा के अंदर एक नेटवर्क लगाने का मौका मिला, वो 10 गिग नेटवर्क था कैट 6A के ऊपर। और हम लोगों ने जब 10 गिग की कनेक्टिविटी चेक की तो हमने पैरेलल स्ट्रीम के साथ चेक की। हमने नेटवर्क के अंदर दो फारदेस्ट कंप्यूटर देखे, उन दोनों को कनेक्ट किया, नेक्सस बेस्ड नेटवर्क था, और उनके दरमियान हमने जो सा है 20 गिग का डाटा ट्रांसफर किया। अभी वक्ती तौर पे हम सिर्फ 72 मैग ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज टेक्स मी टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, नेक्स्ट लेवल क्या है कि फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं। मैं देख रहा हूं एन माइनस एन आपको बताता है नंबर ऑफ बाइट्स टू ट्रांसमिट। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स क्या कि मैं कहता हूं कि यार मुझे ना -n 5000 बाइट्स चाहिए। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे इसके आगे 3 जीरो और लगा दूं तो ये रफली अमाउंट ऑफ डाटा 50 मैग के करीब पड़ रहा है। ठीक है, ये 50 मैग ऑफ डाटा ट्रांसफर होगा। ये जब हमारे पास समेशन आ जाएगी मेरे ख्याल में 47 टू 50 मैग। अगर इसको एक और जीरो लगा दूं तो ये 500 मैग्स ऑफ डाटा आ जाएगा। सही हो गया। जब 500 मैग्स ऑफ डाटा आया तो ये अब डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, और ये आपको डिफरेंट किस्म की रीडिंग देगा। क्या रीडिंग्स होंगी, इनको ट्वीक करके आप बहुत सारे डिसीजन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंडविड्थ एकदम कम हुई है, फिर ज्यादा हुई है, ये क्या मसला आ रहा है? ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सही हो गया। तो नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट रन करते हैं और उससे ज्यादा नहीं जाते। ज्यादा ट्वीकिंग करने का मतलब है आपको समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अब ये यहाँ पे स्टेबल विंडो स्ट्रीम देख रहे हैं, आपको 50 मैग की रफली स्पीड मिल रही है। सही हो गया। और ये रफली 500 मैग तक जाके रुक जाएगा। अभी एक 181 ट्रांसफर हुआ था। कंट्रोल सी दबाएंगे तो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट रन करते हैं जिसमें रफली ये मेरे ख्याल में 50 मैग ट्रांसफर करता है, और ये 50 मैग ट्रांसफर हो रहा है। और ये मुझे मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न है, ये 12-16 MB एकदम ड्रॉप हो जाता है। फिर क्यों, क्या वजह है? विंडो नेगोशिएशन हो रही है, विंडो साइज नेगोशिएशन। मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ, आपको इन तमाम चीजों का पता है, विंडो साइज नेगोशिएशन। तो यहाँ पर मैं -W, और मैंने कहा विंडो साइज इतना होना चाहिए, डाटा ट्रांसफर करो। सही है। तो ये इतने बड़े विंडो साइज के साथ डाटा ट्रांसफर कर रहा है। अभी इसी विंडो साइज को मैं और बड़ा कर दूं तो ये इसका बिहेवियर स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा। वो क्यों होगा, वो मैं आप लोगों को समझने के लिए छोड़ देता हूँ। देख रहे हैं अभी आपको उसने समझा कि आपकी बैंडविड्थ 1.26 जीबीपीएस है, और उसके बाद आपकी बैंडविड्थ देखें कितनी हायर रही है, और आखिर में ये स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये जो से है ना, ये आईपर्फ के थोड़े से पैरामीटर है, और ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, दिस इज समथिंग दैट वुड सेव यूर अ लॉन्ग 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 ट्रबल शूटिंग विंडोज। ठीक है, अभी हमने आईपर्फ को हल्का सा टच किया, मगर बेसिक जो कमांड्स हैं वो आपको समझ आ गई हैं। इसमें आप ओमिट भी कर सकते हैं। आप विंडो साइज हमने देख लिया, एमएसएस मुझे भी नहीं पता, मेरे ख्याल में एमटीयू टाइप साइज है, डिलेज, वर्जन 4 वर्जन 6 टाइप ऑफ सर्विसेज अगर आप क्यूएस को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट स्पेसिफिक और सर्वर स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी आप डिफाइन करते हैं। नॉर्मली सर्वर पे -S चला के आप भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नेटवर्क के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी की टीम कहती है भैया मैं जो से आपको ये पोर्ट नंबर 5209 नहीं ओपन कर सकता, 777 ओपन कर सकता हूँ, तो आप वो 777 ओपन करवा सकते हैं। -P 777 कर दें, आपका जो यूडीपी या आपका जो आईपर्फ है उस प्रोटोकॉल पे चलेगा। मगर वंस अगेन बिफोर आई समिट अप, -C सर्वर का आईपी एड्रेस एंटर करेंगे तो ये टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन है, रफली 50 MB का डाटा ट्रांसफर करेगा। माइंड कर गया। ठीक है, और अगर आप यूडीपी करेंगे तो -U, मगर -U के साथ -B लगाना नहीं भूलना, -B और 100M कैपिटल एम। ठीक है, अगर 100M नहीं करेंगे, -B करना था, सॉरी, -B कैपिटल M नहीं करेंगे तो ये बैंडविड्थ को समझेगा कि मेरी बैंडविड्थ जो सी है वो 100 MBPS मेगा बिट्स है, बिट्स पर सेकंड है। एम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो सर्वर ब्रेक हो गया। मुझे जरा दोबारा -S करके सर्वर की कमांड चला लेने दें, और फिर दोबारा अगर हम रन करेंगे, सर्वर रेडी हो गया तो ये कनेक्ट कर लेगा।
मेरे ख्याल में कनेक्ट नहीं कर रहा दोबारा। सही हो गया। तो बहरहाल इट्स नॉट अ बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि मेरे उस मशीन के ऊपर ना बहुत सारी फायरवॉल्स लगी हुई है, तो मैंने उससे बाईपास किया हुआ था रूल्स को। एनीवे, कमिंग बैक टू अवर 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 लेक्चर। तो हम लोगों ने आज जो देखा है वो आईपर्फ प्रोटोकॉल, आईपर्फ टूल देखा है जो नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये हर नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और इसमें आपको नेटवर्क जिटर, डिलेज, पैकेट लॉसेस, सारा कुछ का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात